सुप्रभात विद्यार्थी। मैं प्रवीण कुमार शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी विषय में उपसर्ग प्रसंग को समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। उपसर्ग कक्षा 9 में पाठ्यक्रम में शामिल है। उपसर्ग शब्द उपसर्ग और सर्ग से बना है। इसमें मुख्य रूप से दो शब्द होते हैं, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है निकट और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। अर्थात उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो कि शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाएंगे, वो उपसर्ग कहलाएंगे। उपसर्गों का ये प्रभाव इस रूप में होता है कि जब भी कोई शब्दांश मुख्य शब्दों के आगे जोड़ा जाएगा तब या तो उसके अर्थ के अंदर बदलाव उत्पन्न कर देगा, मूल शब्द के अर्थ के अंदर वो बदलाव उत्पन्न कर देगा, या मूल शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देगा। ये दो परिवर्तन उपसर्ग लगाने से होते हैं। किसी भी शब्द के अंदर अगर उपसर्ग लगाएंगे या तो उसका अर्थ है वो बिल्कुल बदल देंगे या फिर अर्थ के अंदर और परिवर्तन करेंगे। उपसर्गों के प्रयोग में एक चीज विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि उपसर्गों का कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं कहूंगा आपको सामान्य, असामान्य, अब अगर मैं अ का अलग से प्रयोग करूं ये उपसर्गों में संभव नहीं। हिंदी में मुख्य रूप से उपसर्ग 4 प्रकार के होंगे। हिंदी में मुख्य रूप से उपसर्ग 4 प्रकार से होते हैं। जो जहां से आया है उसका नाम उसी से संबंधित हो गया है। जैसे सबसे पहले संस्कृत भाषा से जो उपसर्ग आते हैं उनको संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है, या फिर इसका एक दूसरा नाम तत्सम के भी उपसर्ग है। तत्सम, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान। इसलिए ये संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत भाषा से ही आते हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग तद्भव, तद का मतलब है उसके, भव का मतलब है उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न हो। अर्थात जो तत्सम शब्द हैं वो तद्भव रूप में प्रकट होकर के जो उपसर्ग बनते हैं वो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। तीसरा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी से जो शब्द आए हैं, जो शब्दांश आए हैं, वो उर्दू और फारसी के उपसर्ग कहलाते हैं। और सबसे लास्ट के अंदर आपके आ जाएगा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनको शब्दांश हैं जो कि अंग्रेजी भाषा से भी उनको एज इट इज स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा के मैं उपसर्गों के लिए चर्चा करना चाहूंगा। पहला है अति। अब इसके अंदर अति से 2 शब्द बने हुए हैं, अतिरिक्त और अत्याचार। इसी प्रकार से अति उपसर्ग लगा करके दूसरे शब्द भी बनते हैं। अधि, अधि का मतलब पास, इसके लिए शब्द बने हैं अधिकार और अधिपति। उसी प्रकार से अनुशासन, अनु का मतलब होता है पीछे, अनुशासन, अनुभव, प्रति, प्रतिकूल, प्रतिदिन, परि, परिणाम, परिचय। अब सारे के सारे जितने भी उपसर्ग लगे हुए हैं वो हमारी दृष्टि से सही है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उन उपसर्गों के अंश को हटा दो, पीछे जो भी बचेगा वो सार्थक शब्द बचेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूंगा परिणाम, परिचय, सम, संबंध, संबोधन, तत्, तत्काल, तत्पश्चात, सु, सुपुत्र। अब इसके अंदर क्या है, सु उपसर्ग को मैं अलग करूंगा तो पुत्र है वो एक सार्थक शब्द है। उसी प्रकार से सुगंध, विशेष, विरोध, अभिमान और अभिप्राय। इसके अलावा भी हिंदी संस्कृत भाषा के और भी उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग जो तत्सम शब्द से बने हुए हैं, जैसे अनाथ, अधर्म, अनचाहा, अनजान, अधपका, अध कचरा, अध मरा, अध का मतलब आधा, बिन, बिन मांगा, बिन चाहा, बिन का मतलब है बिना, निहत्ता, निडर, रहित, नि शब्द का अर्थ है, कुपुत्र, कुकर्म। यहाँ पर कु है बुरे कामों के लिए प्रयुक्त हुआ है। भर, भरपूर, भरपेट,
दु, दुगुना, दुबला इत्यादि। स, सपूत, सबल और उन का मतलब होता है एक कम। 29, 49, 50 में एक कम। उसके बाद आता है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी क्या है, कुछ शब्द उर्दू शब्द भाषा से आए हैं, कुछ फारसी से आए हैं। जैसे कम, कमजोर, कम उम्र, खुश, खुशबू, खुशकिस्मत, गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, ना, नालायक, नादान, बद, बदसूरत, बदचलन, बे, बेईमान, बेशर्म, अल, अलबत्ता, अलबेला, हर दिन, प्रत्येक दिन, हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह, सर, सरपंच, सरकार, ला, ला इलाज, लापता। लास्ट के अंदर अपन समझना चाहेंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ये उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के हैं, जिसमें अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वैसा का वैसा हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया है उपसर्गों के रूप में, या वैसे भी। चीफ, इसमें चीफ जस्टिस, चीफ इंचार्ज, वैसे के वैसे शब्द। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल कमांडर, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन, हाफ, हाफ डे, हाफ शर्ट, हाफ का मतलब आधा, वाइस, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, सब कमांडर, सब इंस्पेक्टर, पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट में होते हैं। हेड, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड बॉय, असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 4 उपसर्ग होते हैं। सबसे पहला संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, और लास्ट के अंदर होगा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इस प्रकार आज की कक्षा के अंदर अपन ने विचार किया उपसर्गों के बारे में। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।